कभी सोचा ही नहीं था कि अपनी ही औलाद गाली बन के रह जाएगी हमारे लिए। मुझसे तो वो बेहतर ही है। कम से कम जिस हाल में है मुतमईन तो है। गाली तो हम जैसे लोग बन के रह जाते हैं जिनका जमीर जिंदा होता है। ये मन कहाँ है अब तक? मैं तो उसके गुस्से के डर से कभी उससे ये भी नहीं पूछ पाती हूँ कि कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, क्यों एक फोन पे भागी चली जाती है। लगता है इसमें भी शायद मेरी कोताही है, वो हमसे दूर होती चली गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों इतना गुस्सा, इतनी नफरत है उसके अंदर। मम्मी, उसने जब आना होगा ना वो आ जाएगी। उसके लिए खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। थक गया हूं मैं। मेरी बीवी मुझसे नफरत करती है। मेरा होने वाला बच्चा बड़े होकर मुझसे नफरत करेगा। ईमन को उसकी बदतमीजियों के बावजूद इस घर से मैं नहीं निकाल सकता। जमाने वाले कल को क्या सवाल उठाएंगे? अरे औरों की झोली भरते भरते मेरे अपने हाथ खाली रह गए। अरीज की आंखों में इतनी नफरत, इतना गुस्सा था मेरे लिए, और वजह जो सिर्फ मैं हूं। हेलो अफान, कैसा है छोटे? ठीक तो है ना? यार वो भाभी से मुलाकात हुई थी। असूलों की बड़ी पक्की हैं वो वैसे माशाल्लाह। तो फोन इसलिए किया है कि यार इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे ही नहीं बताया। बड़े भाई को भूल गया? तो जिम्मेदारियां पड़ने वाली हैं तेरी। बाप जो बनने वाला है। पर मैं सोच रहा था अफान, जिम्मेदारियां तो तेरी तब आएंगी ना जब तेरी बीवी घर आएगी। अगर वो ही नहीं आई तो? फोन क्यों किया? अरे यार इसलिए किया क्योंकि याद आ रही थी तेरी आवाज सुनता हूं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी इतना अरसा हो गया तुम लोगों से इतना दूर, अलग थलग, तो कुछ सोचा है मैंने। सोचा है कि अब ना मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, खास करके तुझे। मतलब जैसा भी है छोटा भाई है ना मेरा। तो बस अब मैं भी जरा थक सा गया हूं। और वैसे भी अब भाभी से मुलाकातें होती रहती, तो सोचा इस बार ना मैं सीधा घर ही आता। अपनी बकवास बंद करो। अगर आज के बाद मेरी बीवी का नाम तुम्हारी जुबान पर आया ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। और तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे, मेरे घर वालों से, मेरे घर से दूर रहो। सुन रहे हो तुम? मैं तो डर गया अफान, मैं तो डर गया।
एम सॉरी अफान। मैंने जो कुछ कहा उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे गुस्से में अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। कहाँ थी तुम सारी रात? एक फ्रेंड के घर पर, कॉलीग है मेरी, उससे मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, इसलिए उसके घर चली गई। आप लोगों को भले मेरी जरूरत ना हो, मगर मुझे आप लोगों की जरूरत है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसी कोई बात ना हो। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं, जान दे दूं अपनी? चलो, तुम्हारे लिए ये भी करने को तैयार हूं। इसके बदले मेरा एक काम तो करो, चलो मेरे साथ वापस। अरीज, हमारी कितनी खूबसूरत दुनिया है, एक छोटी सी दुनिया है हमारी जो मजीद खूबसूरत हो सकती, सिर्फ अगर तुम अपना जहन और दिल खोल के सोचो। देखो, मेरा कभी भी मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। मेरा मकसद तो सिर्फ तुम्हारे करीब आना था, तुम्हें हासिल करना था, ताकि अपनी उस गलती का अजाला कर सकूं जिसकी वजह से तुम दरबदर हो गई थी। साहिबा सो गई क्या? जी, थकी हुई थी। थकी हुई थी या नाराज है? बात क्या है अरीज? कुछ नहीं, आप परेशान नहीं हो। बस ऐसे ही मेरी शादी को लेकर कुछ बात छिड़ गई थी। आप अपनी दवाएं वक्त पर ले रही हैं ना? हाँ हाँ, ले रही हूँ मैं दवाई। चाय बन गई हो कि मैं लेकर आती हूँ आपके लिए? मैं लेकर आती हूँ।
साहिबा अम्मी का अगला अपॉइंटमेंट कब है? इसी हफ्ते है शायद। मैंने उनसे पूछा भी लेकिन कुछ सही से बता ही नहीं रही है मुझे। क्यों, तुम डॉक्टर से नहीं मिली थी? नहीं, अम्मी मिली थी, उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। क्या बात है आपकी? कुछ नहीं, ये किचन में रख। देखिए, इंडस्ट्री के नॉर्म्स बदल रहे हैं और हमें बदलते वक्त के साथ खुद को और अपनी स्ट्रैटेजीज को भी बदलना पड़ेगा। अब इस तरह चल नहीं सकता। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप सबके सामने मौजूद है। सो हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसको गौर से पढ़िए एंड ट्राई टू एनालाइज कि हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा भी है या नहीं। और अगर नहीं, जी आइए वकार साहब, प्लीज जॉइन अस। आप अपने कमरे में मौजूद नहीं थे, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। इसे पढ़ लीजिएगा। अब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आके आपसे बात करता हूँ। सॉरी सर, मजीद वक्त नहीं है मेरे पास। अपना रेजिग्नेशन यहाँ रख कर जा रहा हूँ। वकार साहब, मुझे ज्यादा बोलने पर मत उकसाएं। अगर बोल गया तो आपकी इज्जत करने वाले जो मुट्ठी भर लोग बचे हैं ना, शायद वो भी नहीं बचेंगे। ये पिछले 10 सर आप ठीक तो हैं? आई एम फाइन। ये कल रिज्यूम करते हैं। विल डू दिस टुमारो। सॉरी।